तो साथियों, जैसे कि आपको पता है कि बीएसएनएल अपने भारत की सबसे पुरानी सिमों में गिनी जाती है और सबसे पहली सिम भी लगभग लगभग बीएसएनएल ही रही है। यहाँ पे जो बीएसएनएल का पहले जो नेटवर्क था, यानी अपनी भाषा में काफ़ी ब्रॉड नेटवर्क था और सबसे ज़्यादा एरिया जो कवरेज थी वो सबसे ज़्यादा बीएसएनएल की ही थी। यानी उस समय जियो, वीआई और एयरटेल जैसे नेटवर्क वहाँ पे क्या कर रहे थे, अप कमिंग स्टेज पर थे, धीरे धीरे ग्रो अप कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन में बीएसएनएल पहले से ही सारा का सारा यहाँ पे अपना कवरेज कर चुका था। बस उसका नेटवर्क जो था वो 2G या 3G था, उस समय 4G नहीं आया हुआ था। लेकिन हुआ क्या साथियों, आप तो जानते हो कि गवर्नमेंट है, अधिकतर लोग जो गवर्नमेंट में होते हैं वो मिस्टेक्स करते हैं, धांधली करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, जिसके कारण हमारे जो बीएसएनएल है वो पूरी तरीके से डूब गया। अब यहाँ पे भाई जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको मौका मिल गया और उन्होंने बीएसएनएल के ही नेटवर्क से, जो बीएसएनएल के ही जो टावर्स हैं उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ऐसी सिचुएशन में साथियों उनने क्या किया कि अपना मार्केट को बनाने की तैयारी शुरू कर दी। अब यहाँ पे जियो और एयरटेल ने अच्छा खासा मार्केट अपना बना लिया है और अच्छी खासी आपको मोबाइल पर स्टेबिलिटी देखने के लिए मिल रही है। इसी का फ़ायदा अब कंपनीज उठा रही हैं। यानी जियो और एयरटेल के जो दाम हैं वो इसीलिए बढ़े हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि हमने यूज़र्स को एक तरीके से कह सकते हैं कि डेटा का गुलाम बना दिया है, कि अब उनको 2 GB और 4 GB में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है जब तक कि वो अच्छा खासा पर डे के हिसाब से इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर लेंगे। तो इसी का फ़ायदा अदर कंपनीज उठा रही हैं जो कि अधिकतर यूज़र्स नहीं समझ पा रहे हैं। तो साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे जो मेन रीज़न है यही है, आपको समझना होगा क्या कारण रहा है कि यहाँ पे दाम बढ़ाए गए हैं। इसलिए मैं आपको एक ही यहाँ पे रिकमेंडेशन दूंगा कि आप कोशिश करिए कि इंटरनेट का इस्तेमाल फिजूल तो बिल्कुल भी मत करिए। फिजूल मतलब ये कि आप फालतू में इस्तेमाल उसको बिल्कुल ही मत करिए। मालूम चला कि आप कोई भी मूवी या फिल्म या यूट्यूब पर कोई वीडियो चला के छोड़ देते हो तो वो चली रही है दिन भर। तो ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको जितना इस्तेमाल है उतना आप यहाँ पे अपना डेटा का इस्तेमाल करिए जितनी ज़रूरत है प्रॉपर तरीके से। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको यहाँ पे चार्जेस जो हैं बढ़ाए गए हैं जियो, वीआई और एयरटेल के, अगर आपको ऐसा लगता है कि ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बीएसएनएल की तरफ यहाँ पे रुख कर सकते हो। क्योंकि मेरा मानना है कि अभी भी वहाँ पे रिचार्ज काफ़ी सस्ता है। 2 GB पर डे का 199 रुपये में आपको मिल रहा है, वो भी पूरा का पूरा 28 से 30 दिन के लिए। समझ रहे हो साथियों, आपको यहाँ पे अच्छा खासा, हाँ मैं मान सकता हूँ कि आपके एरिया में जैसी नेटवर्क कनेक्टिविटी होगी वैसा आपका नेटवर्क आएगा बीएसएनएल का। जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छा आए और ये भी जरूरी नहीं है कि बहुत बेकार आए, हो सकता है आपके काम चलाऊ भी आ जाए। अगर आपके एरिया में 1 Mbps भी अगर बीएसएनएल दे रहा है तो यकीन मानिए आपका यूट्यूब, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम सब कुछ चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि मेरे एरिया में 4G नेटवर्क नहीं है, 3G नेटवर्क है, लेकिन 3G पर भी मुझे 1 MB/s की स्पीड मिल रही है और जो कि बहुत परफेक्ट है। मोबाइल में मिल रही है इतनी, एक्चुअल में कितनी है वो मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो रिसीव हो रही है मेरे मोबाइल में वो 1 Mbps की स्पीड है। तो साथियों, इस तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ कि मेरे हिसाब से अगर आपको ऐसा लगता है कि सबक सिखाना चाहिए अदर कंपनीज़ को तो आप यहाँ पे बीएसएनएल की तरफ जरूर रुख करिए। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप करिए ही करिए भाई, क्योंकि वीडियो स्पॉन्सरशिप नहीं है। मैं सिर्फ इतना जरूर कहूँगा कि भाई आपके चक्कर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिनको रिचार्ज कराना मजबूरी में रिचार्ज करवाते हैं बेचारे, लेकिन उनको काफ़ी महंगा पड़ रहा है, गरीब लोग हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई जो बड़े बड़े अमीर लोग हैं जो करोड़ों अरबों रुपए शादियों में खर्च कर देते हैं, वो क्यों ना अगर हम थोड़ा सा कम खर्च करें तो गरीबों की जेब पर थोड़ा सा कम यहाँ पे क्या होगा, लोड पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा उन्हीं से वसूला जाता है। तो साथियों, समझ में आया होगा। मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आप सभी के साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच।